मेरे प्रियो, आज के दिन में प्रभु से मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ वचनों को प्रकट किया। उन वचनों पर हम ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आइए हम अपने आप को बंद करें और प्रभु के जो वचन हमने पढ़ा है उसकी गुप्त बातें, गुण बातों को परमेश्वर प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे समूह में अपने आप को दीन और नम्र करके हमारे विचार, कल्पना, भावना जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है उसे खंडन करते हैं और हर एक भावना को मसीह यीशु में कैद करते हैं। प्रभु इस वचन के गुप्त बातों को, गुण बातों को प्रभु आप प्रकट करें ताकि तेरे आगमन में, तेरे सम्मुख में शरीक होने के योग्य हम सब बन सके। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर अमल कर चलने वाले बनाइए। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान पिता, आमीन। लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना। बहुत से लोग कहते हैं कि आप मर जाओगे फिर आपका जन्म होगा, आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फिर से मनुष्य बनोगे, अच्छा कर्म नहीं बनोगे करोगे कुत्ता या सुअर करके पैदा होगे। बोलते हैं, लोग कहते हैं। शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, मैंने बहुत सुना है कि आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा व्यक्ति के रूप में फिर से पैदा होगे करके कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि जैसे मनुष्य का एक बार मरना, कितनी बार मरना है? एक ही बार मौत होती है, एक ही बार मरता आदमी, फिर से उसका जन्म नहीं होता। हमारा बाइबल खंडन करता है, कहता है कि जैसे मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय करना नियुक्त है। उसके बाद क्या है? न्याय करेगा परमेश्वर। हमारा प्रभु परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए कलवारी क्रूस में अपने जानों को, प्राणों को उसने समर्पित कर दिया। आपके लिए, मेरे लिए इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसके लहू से उसने हमें खरीद लिया। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो क्या करने नहीं आएगा? फिर से प्राण देने नहीं आएगा, लेकिन न्याय करने आएगा। क्या करने आएगा? न्याय करने आया, क्योंकि वो न्याय का समय नजदीक आ रहा है। न्याय अगर हमारे जीवन में रहेगा, हमारे मन में रहेगा कि परमेश्वर न्याय करेगा, तो हम पाप नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, खता नहीं करेंगे, है ना, गाली नहीं बकेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर में एक क्या रहेगा? परमेश्वर का भय रहेगा। कब भय आएगा? जब आपका अंदर में ये भय आएगा कि परमेश्वर एक दिन न्याय करने के लिए आएगा। हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह को कलवारी क्रूस में चढ़ा हुआ देखते हैं, है ना। हमेशा प्रभु यीशु मसीह को कलवारी क्रूस पे चढ़ा, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे अधर्म के लिए मरा, हमारे बुराई के लिए मरा, हमारे श्राप के लिए मरा, हम धनवान होने के लिए वो निर्धन हुआ, यही सुनते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मरा हमारे पाप के लिए, अधर्म के लिए, बुराई के लिए, बीमारी के लिए, निर्धनता के लिए मरा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर जी उठकर कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। आमीन, हालेलुया। ऊपर चला गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, मैं यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर से आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, जहां मैं हूं
वहां तुम भी रहो। हमें अगर हमें वहां जाना, यीशु मसीह के पास जाना है, यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा, अगर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो क्या हम उसके साथ जा सकेंगे? क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्न है। यीशु मसीह अगर आता है तो क्या हमें ले जाएगा? हमारे जीवन को हम जांच कर देगा। आपके जीवन को कोई और जांचने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके जीवन जांचने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपके जीवन को आपको जांच के देखना है कि यीशु मसीह न्याय करने आएगा तो क्या वो मुझे न्याय कर मुझे ले जाएगा? मेरा जीवन ऐसा है, मैं यीशु मसीह के समान बोलता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, कार्य करता हूँ, या उसको मेरा जीवन प्रसन्न करता है, या मेरा जीवन के द्वारा उसको महिमा मिलती है? अब अपने आप को जांचने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी जब होती है, निर्बलता जब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, है ना? हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपकी सारी बातें सुन लेता है, फिर क्या करता है? वो जांचता है वाकई में जो आप बोल रहे हो, वाकई में आपको पेट दर्द है क्या? वाकई में आपको सिर दर्द है क्या? आपको बीमारी है या आप में निर्बलता है? वो जांच कर देखता है। वैसे ही हम अपने मन को जांच कर देखने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। कि कोई और जांचने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन को हमें जांचना है, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया। ये जीवन के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए वो कलवारी क्रूस में बलि हुआ। वो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए आया और अपने लहू को बहा दिया, और फिर से वो आने वाला है। अब वो कैसे आएगा? राजाओं का राजा के रूप में आएगा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएगा, न्याय करने वाले के रूप में आएगा। आमीन, हालेलुया। एक ही बार हमारा मरण है मेरे प्रियो, एक ही बार हमारा मृत्यु होगा, उसके बाद हमारा परमेश्वर के समुख में परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है करके परमेश्वर का कलाम कहता है। इसलिए हमें पढ़ना है, पढ़िएगा प्रेरितों के काम 17 का 31वें पद को अगर हम निकाल लेते हैं, प्रेरितों के काम 17 का 31, उसमें प्रेरित लोग के बारे में ये लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं? देखिए 31 में मैं पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम 17 का 31 में लिखा है, उसने एक दिन ठहराया। परमेश्वर ने क्या किया है? एक दिन ठहराया है, जिसमें वो मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करे। किससे न्याय करेगा? धर्म से वो न्याय करेगा। एक दिन परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, परमेश्वर ने, ये सारे संसार के लिए परमेश्वर ने एक दिन ठहरा दिया। आमीन, हालेलुया। वो कौन सा दिन है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक दिन है जिस दिन यीशु मसीह न्याय करने वाले के रूप में आएगा, वो हमारा न्याय करेगा। वहां पे लिखा है, प्रेरित कहते हैं कि एक दिन ठहराया है जिसने वो मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। और लिखा है, जिसे उसने ठहराया उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित करती है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है कि वो दिन, एक दिन ठहराया है, उसने प्रमाण दे दिया, प्रमाण कर दिया है मेरे प्रियो। क्या प्रमाण कर दिया? यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर उसने प्रमाणित कर दिया, उसने प्रूफ दे दिया कि यीशु मसीह न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। कोई और नहीं आएगा न्याय करने वाला। कयामत के दिन में यीशु मसीह आएगा, आपका, संसार का, जगत का, सबका वो न्याय करेगा। कैसे वो न्याय करेगा? हमारे जीवन में हमने जो कुछ किया उसके अनुसार न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। जो हमने पुराने यीशु मसीह को जानने से पहले, यीशु मसीह को पहचानने से पहले हमने जो भी पाप किया, उसे कलवारी क्रूस में यीशु ने लहू बहा के हमें धो दिया, हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया, धर्मी बना दिया। लेकिन अभी हमारा जो जीवन कैसा रहना चाहिए? धर्मी का जीवन रहना चाहिए। निकाल लीजिए पहला पत्रस
दूसरा अध्याय 24वें पद में पत्रस लिखता है, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वें पद में लिखा है, क्या लिखा है? वो आप आपके पापों को अपने देह के लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर किसके लिए जीवन जिए? धार्मिकता के लिए जीवन। किसके लिए मरना है? हेलो, किसके लिए मरना है? पाप के लिए मरना। शरीर में जो मौत होगा वो अलग है, लेकिन पाप के लिए आप और मैं मरना जरूरी है। आमीन। अगर हम मर गए तो फिर पाप नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति मर जाता कुछ कर पाता है? आप बताइए, कुछ करता है? आप लोगों ने बहुत लोगों के सब यात्रा में गए होंगे, बहुत लोग घर गए होंगे, उनके घर गए होंगे, वहां पे जो व्यक्ति मर गया कुछ कर पाता है? हाथ हिला पाता? सिर हिला पाता? उसको मारो तो बिल्कुल क्या नहीं होता? दर्द नहीं होता, क्योंकि क्या हो गया? वो मर गया। हम लोग भी अपने पाप के लिए क्या करना है? मरना है। आमीन। हालेलुया। किसके लिए मरना है आप लोग? पाप के लिए। हमें क्या करना है? पाप के लिए जब तक नहीं मरेंगे तब तक हम धार्मिकता के समान जीवन जी नहीं सकते। आमीन। यीशु मसीह मरा, इसलिए मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा। आमीन। सुन रहे आप? यीशु मसीह मरा इसलिए मुर्दों में से जी उठा। यदि आप और मैं पाप के लिए मरेंगे तब ही धार्मिकता के लिए जीवन जी सकेंगे। जब तक पाप के लिए नहीं मरेंगे, पाप हमारी चौखट में बना रहेगा। पाप क्या रहेगा? हमारे प्रभु का वचन कहता है, पाप अगर पाप हम करते हैं, पाप कहां पर है? चौखट में बना रहता। समझ ध्यान से सुनिए, पाप कहां रहता है? चौखट में रहता है। चौखट में तो समझते हैं, दरवाजे के सामने बना रहेगा पाप। अगर आप पाप करते हैं, जब भी आप बाहर जाके आएंगे तो पाप क्या करेगा? आपके पीछे आता जाता रहेगा, आपके संग रहेगा, आपके चौखट में बना रहेगा। जब तक आप पाप के लिए नहीं मरेंगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते? धार्मिकता के लिए जीवन नहीं जी सकते। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, पढ़िएगा, उसमें लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 4:1 में लिखा है, परमेश्वर मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि परमेश्वर और मसीह यीशु की गवाह करके मैं जीवितों और मरे हुआ का न्याय करेगा। किसका न्याय करेगा? जो जीवित है, जो मर गए, उनका क्या करेगा? हेलो, क्या करेगा? सुना आपको? जो जीवित है, जो मर गया, उसका क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह? यहाँ एक करेगा। वो जीवित है, पाप में जो जीवित है उनका परमेश्वर न्याय करेगा। जो पाप में मर गया है उसका भी परमेश्वर क्या करेगा? जो मर गए हैं, अधोलोक में चले गए, उनका भी परमेश्वर न्याय करेगा। जो जीवित है संसार में, उनका भी परमेश्वर क्या करेगा? अगर हमारे देश में, आप ध्यान से सुनिए, हमारे देश में अगर न्यायाधीश नहीं होते, न्याय करने वाला नहीं होता, लोग क्या करते? फिर जिसको जो मन में आता वो काम करते, है ना? चोरी करने वाला चोरी करता, पाप करने वाला पाप करता, गलती करने वाला गलती करता, डाकू डालने वाला डाकू, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार करता, है ना? बुराई करने वाला बुराई करता, क्योंकि कोई भी कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल है। सब लोग क्या है? कंट्रोल नहीं है, क्योंकि न्याय नहीं है। आपको मालूम है, न्याय करके किताब है हमारे बाइबल में, उसमें बहुत सारे न्याय हुए। वहां पर इस्राएल के ऊपर न्याय करने वाले हुए। वहां पर लिखा है, जब जब न्याय मर जाते थे न्याय करने वाले, उसके बाद इस्राएल बिगड़ जाते। क्या करते थे? बिगड़ जाते, क्योंकि अभी कोई न्याय करने वाला नहीं है, तो उनका मन जो चाहता वो करते थे। मन कैसा है हमारा? एक बंदर कैसा? कैसा मन? कैसा बताइए? धोखा देने वाला। और मन जो है एक बंदर के समान है। एक डाली से इस डाली में कभी लगता है कि इधर कूदेगा, कभी उधर कूदेगा। हमारा मन क्या करता है? नियंत्रण में नहीं रहता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार क्या किया? मन फिराओ। क्या फिराओ? परमेश्वर का राज्य समीप आ गया। हमें इसलिए हमें क्या करना है? मन फिराना है।
शैतान का घर क्या है? हमारा मन है। हमारे मन को बहकाता है, हमारे मन में व्यर्थ के विचार लेके आता है, मन में दुख लेके आता है, मन में चिंता लेके आता है, मन में कष्ट लेके आता है, मन में बीमारी लेके आता है, मन को पहले कब्जे में लेता है। शैतान क्या करता है मालूम आपको? मन को क्या करता है? कब्जे में लेता है। आपके घर में जब लड़ाई होती है, क्या कारण है लड़ाई होने का? शैतान क्या करा? आपके मन में कुछ बात डाला, उससे क्या हो गया? आपने उसकी बात मानी और घर पे क्या हो गया? क्योंकि हमारा मन क्या नहीं है? नियंत्रण में नहीं है। जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। क्यों? न्याय की किताब में हम पढ़ते हैं, आप घर जाके पढ़ के देखिए। न्याय की किताब में लिखा है कि जब न्याय करने वाला नहीं रहता है, लोग बिगड़ जाते हैं। इजराइली लोग बिगड़ गए थे क्योंकि उनके अंदर में क्या नहीं था? डर नहीं था, किसी का खौफ नहीं था, कोई न्याय करने वाला नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं न्याय करने हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर में, मेरे अंदर में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का डर होना चाहिए। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर में परमेश्वर का डर रहेगा तो हम पाप नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, खतरा नहीं करेंगे। कोई देखे या ना देखे, हम गलती नहीं। अगर डर नहीं है, कोई देखेगा तो भी गलती करेंगे, कोई नहीं देखेगा तो भी गलती करेंगे। कोई देखे ना देखे तब भी हम लोग नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर में क्या है? परमेश्वर का भय है। परमेश्वर आएगा, एक दिन मेरा न्याय करेगा। अगर मैं परमेश्वर के समान धार्मिकता का जीवन नहीं जीऊंगा तो परमेश्वर मुझे क्या नहीं करेगा? अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, मुझे एक अग्नि के कुंड में डाल देगा। यूदा करके एक किताब है प्रकाशित वाक्य के पहले, उसमें हम पढ़ेंगे। यूदा की किताब निकाल लेंगे, उसमें 15वां पद हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब काम के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही, दोषी ठहराए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है कि न्याय करेगा परमेश्वर अपने लाखों, ऊपर लिखा है देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया और सबका न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लाखों पवित्र स्वर्गदूत भक्तों के साथ आया और क्या करेगा? न्याय करेगा। कैसे न्याय करेगा? लिखा है कि वो उनके भक्ति का जीवन नहीं दिया, उन्हें परमेश्वर के लिए भक्ति का जीवन नहीं दिया, परमेश्वर को महिमा नहीं की, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर के लिए धार्मिकता का नहीं जीवन दिया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो क्योंकि उन्होंने भक्ति का विषय में जीवन दिया, इसलिए उनको कठोर बात के विषय में भक्तिहीन पापियों का विरोध में दोषी ठहराएगा। क्या ठहराएगा? दोषी। प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस में इसलिए लहू बहाया कि आप और मैं, जगत और संसार कोई दोषी ना ठहराए जाए। यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया? कि कोई दोषी ना ठहराए। जो अभी कलीसिया से बाहर है वो भी दोषी ना ठहराया जाए करके यीशु मसीह ने लहू को बहाया है। उसके लहू बहुमूल्य है, उसने लहू इसलिए छिड़का है, लहू इसलिए बहाया है कि आप और मैं, जगत के लोग, संसार के लोग बच जाए। आमीन। सब लोग बचने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। लोग स्वीकार नहीं करते, लोग विश्वास नहीं करते, भक्ति का जीवन नहीं जीते, धार्मिकता का जीवन नहीं जीते। इसलिए परमेश्वर को क्या करने आने वाला है? लिखा है परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा। आएगा मतलब क्या है? होने वाला। हमें आएगा मतलब क्या है? हो चुका नहीं है, होने वाला है। भविष्य के बारे में बता रहा है, फ्यूचर टेंस के बारे में लिखा है, आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, न्याय करने के लिए आएगा। और परमेश्वर चाहता है हम भक्ति का जीवन दिए, धार्मिकता का जीवन दिए। इसलिए प्रभु ने आपको और मुझको चुना ताकि आप और मैं धार्मिकता का जीवन जिए, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ाई हमारे जीवन के द्वारा हो सके। हम निकाल लेंगे
तीतुस अगर हम निकाल लेंगे, तीतुस की पत्री अगर हम निकाल लेते हैं, वहाँ पर लिखा है दूसरे अध्याय का 13 और 14 पद। तीतुस दूसरा अध्याय 13 और 14 में लिखा है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। क्या लिखा है? वो धन्य आशा, एक होप है, एक धन्य आशा है। हमारा और आपका एक आशा है, मालूम है आपको? आपका और मेरा एक होप है। क्या होप है? क्यों यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया? यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं? बताइए, क्यों चलते हैं? आशा है, एक विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पे लहू बहाने का कारण यही है, जहां वो रहेगा वहां हमारे लिए एक जगह तैयार करने गया है, वहां हमें ले जाएगा। वो आशा उसने दी है। लिखा है कि उस आशा को महिमा प्रकट होने की क्या करना है? बाट जोतना है। क्या जोतना है? बाट जोतना। अरे यीशु मसीह आया नहीं, 2000 साल से सुन रहे हैं यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा? यीशु मसीह, यीशु मसीह नहीं चाहता कोई भी नाश हो। हमें आपके परिवार वाले नाश होकर के यीशु मसीह नहीं चाहता, आपके बच्चे नाती पोते नाश होकर के नहीं चाहता, आपके पति आपकी पत्नी नाश ना होकर के परमेश्वर नहीं चाहता। सबको बदलाने का क्या मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु की गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए मेरे लिए कलवारी क्रूस पे चढ़ा और लहू को बहाया। उसको विश्वास करो, जो विश्वास करता है वो धर्मी है। आमीन, हालेलुया। तब बाढ़ जोत रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, मुझे ले जाएगा। एक आशा है। और आगे क्या लिखा है? देखिए, वहां पर लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। उसने, यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने आप को दे दिया। क्या कर दिया? उसने अपने आप को दे दिया। क्यों? अधर्म से छुड़ाने के लिए। आप और मैं अधर्म में पड़े हुए थे, अधर्म में डूबे हुए थे, उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को दिया। अधर्म मालूम है आपको क्या है? अधर्म मालूम है? अधर्म क्या है? जब हम दूसरे के बारे में बुराई करते हैं ना, वो क्या है? अधर्म। दूसरे के बारे में क्या नहीं करना चाहिए? बुराई। अगर करेंगे तो क्या कर रहे हैं? अधर्म। पाप क्या है मालूम है आपको? पाप क्या है? बोलिए, पाप क्या है? पाप वो है, अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानते वो पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे वो क्या है? पाप। अधर्म क्या है? आप जो दूसरा व्यक्ति आपके बीच में नहीं है उसके बारे में क्या कर रहे हो? चुगली कर रहे हो, उसके बारे में बुराई कर रहे हो, वो क्या है? अधर्म है। वो पाप नहीं, वो क्या है? अधर्म। दूसरे मनुष्य के बारे में बोलना धर्म है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना पाप है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसने क्या करा? हमें हर अधर्म से छुड़ा लेने के लिए अपने आप को दे दिया। और लिखा है, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। क्या बना ले? एक जाति। शुद्ध करके क्या बनाना है? देश में क्या है? बहुत सारी जातियां हैं, है ना? हमारे भोपाल में बहुत जाति है, आपके जहां आप लोग रहते वहां भी बहुत सारी जाति के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का एक जाति। क्या जाति है? पवित्र जाति। हमें पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह ने लहू आया। हमें धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बनाया। हम अधर्म नहीं, पापी नहीं, हमें धर्मी बनाना चाहता है। हमें एक पवित्र प्रजा बनाना चाहता है। क्या हो गया? आप यीशु मसीह को, कोई भी जाति के क्यों ना हो आप, लेकिन जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से जुड़े जाते हैं, आप क्या हो जाते हैं? उस पवित्र प्रजा, पवित्र जाति में प्रवेश करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, क्या लिखा है कि मैं पढ़ता हूँ, और शुद्ध करके अपने लिए एक जाति बना ले जो भले भले काम में सरगर्म रहे। क्या करें? इसलिए जाति बना रहा है,
इसलिए अपने लोगों को बना रहा है कि वो क्या करे, भले भले काम करे। क्या काम करे? क्या काम नहीं करना आपको? बुरे बुरे काम नहीं करना है। हेलो, सुन रहे आप लोग? क्यों यीशु मसीह ने आपको चुना है? क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है कि आप भले काम करने वाले बच्चे। आपका पिता जैसा है वैसा ही बेटा है, बोलते कि नहीं? कहावत कहते हैं ना, जैसे पिता है वैसा ही बेटा है। पिता जो करता है उसको देखता है बेटा करता है। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर जैसा है वैसा ही उसका बेटा यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया ताकि हम परमेश्वर के संतान बन जाए। तो हमारा पिता परमेश्वर जैसा है वैसे हमें बनना है। आमीन, हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर क्या करता है? भले भले काम करता है। आमीन। पापी हो, दुष्ट हो, धर्मी हो, है ना, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए क्या होता है? आकाश में से हवा चलती है, धूप निकलता है, चंद्रमा निकलता है, वर्षा होती है, सबके लिए हो रहा है? सबके लिए हो रहा है कि नहीं? दुष्ट के लिए भी हो रहा है, अच्छे लोगों के लिए भी हो रहा है, जो बुरा कर रहा है उसके लिए भी हो रहा है, भला करने वाले के लिए भी हो रहा है। तो हमारा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी उसके जो संतान हैं, उसके जो जाति के लोग हैं, उस पवित्र लोग हैं, हमें भी क्या करना है? भले काम करना। क्या काम करना है? भले काम करना। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है मेरे प्रियो। दूसरा कोरिन्थियों, आखिरी में एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना हो जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय हम निकाल लेते हैं, 10वां पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे काम का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। क्या लिखा है? सबका हाल, हम सबका क्या हो जाएगा? हाल। बोलिए सबका, सब बोलिए सबका हाल। हम सबका, संसार में जितने लोग रहते हैं सबका हाल क्या लिखा है? सबका हाल क्या हो जाएगा? मसीह के न्याय आसन सामने। मसीह का एक न्याय आसन होगा, उसके सामने खुल जाएगा, है ना? खुल जाएगा, सामने खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे काम का क्या करेगा? प्रतिफल पाएगा। इसलिए यीशु को जब आपने विश्वास किया, आपके पुराने पाप, आपके अधर्म सब क्षमा हो गया। उसका लहू आज भी आपके लिए विनती करता है। आज भी पिता परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर उसका लहू विनती और प्रार्थना करता है कि आप फिर से धर्मी का जीवन जिए, भले काम करें। क्योंकि एक दिन है जो परमेश्वर का न्याय आसन में बैठेगा। व्हाइट थ्रोन जजमेंट मतलब क्या है? सफेद सिंहासन में यीशु मसीह बैठेगा और संसार का क्या करेगा? न्याय करेगा। आमीन। क्या न्याय करेगा? भले काम का। ये हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। एक दिन हमारा न्याय करेगा परमेश्वर। यदि आपके अंदर, मेरे अंदर में भय रहेगा तो हम पाप नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, है ना? धार्मिकता का जीवन भले काम करने वाले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने गया हूं, और वो स्थान तैयार करके जितने लोग उसे विश्वास करके भले कार्य करते हैं, धार्मिकता का जीवन जीते हैं, उन्हें ले जाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। तो अब से आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें भले काम करने वाला बने। कैसे काम? बुरा काम करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, जरूरत है बच्चे को सिखाना पड़ता है। ये मत करो, मत करो, बच्चे को सिखाते आप नहीं सीखा, वो अपने आप करता है। मालूम आपको, है ना? अरे छोटा सा बच्चा है, वो क्या करेगा? नीचे जाएगा, है ना? और जैसे ही धूल को हाथ में लेगा, क्या करेगा? पीछे पैर गिरेगा, क्योंकि वो धूल को उठा के कहाँ क्या करना चाहता है? मुंह में खाना चाहता है। और जैसे हाथ में लेगा, उसको किसने सिखाया? पीछे पैर गिरेगा, मम्मी देख रही, पापा देख रहे,
वही नींद उठाने क्या करेगा? तो ये कहां से आया उसके अंदर में फितरत? ये स्वभाव कहां से आया? खून में हमारा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने अपने खून को कलवारी पर छिड़का, उसका लहू हमें धोकर हमें पवित्र बनाता है, हमें धर्मी बनाता है, ताकि हम भले आइए हम अपने आपको बता दें, प्रभु से कहे कि प्रभु जी आपसे हम विनती करते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा भले कार्य करने वाले बन जाएं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु जी हम सुनने वाले मात्र नहीं लेकिन उस पर अमल करने वाले, उसके अनुसार चलने वाले बन जाएं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो सुन ले। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह बहुत जल्दी न्याय करने आने वाला है, वो भले और बुरे कामों का न्याय करेगा। परमेश्वर के सामने अपने स्थानों में खड़े होकर अपनी आंखों को बंद कर अपने हृदय में हाथ रखते हुए प्रभु से कहे कि प्रभु जी मेरे जीवन को बना, ताकि वो बनाए, मेरे जीवन को बना दे मेरे प्रभु जी, मैं भले भले काम करने वाला, धार्मिकता का जीवन जीने वाला, अपनी पवित्र प्रजा के रूप में जीवन जी सकूं। जिस दिन मेरा प्रभु परमेश्वर आएगा मैं उसकी आशा करता हूँ, उसकी बाट जोतता हूँ, उसका इंतजार करता हूँ, ताकि वो जब आएगा उसके साथ में उठा लिया जाऊं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे उसने कहा वो सब दुनिया में होते हुए जा रहा है, कब यीशु मसीह आएगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो हम अपने आप को समर्पित करें, अपने हृदय में हाथ रखकर बोले प्रभु हमारे पापों को, हमारे अधर्म को क्षमा कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर दे। एक बार तेरे लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे प्रभु, ताकि हम भले काम करने में सरगर्म बन जाए, ताकि हम भलाई करने वाले बन जाए। जैसे हमारा पिता परमेश्वर भलाई करता है, जैसे यीशु मसीह भलाई करते हुए फिरा, हम भी भलाई करने वाले हमें बना दे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, हमारे कार्य के द्वारा आपके नाम की महिमा हो मेरे प्रभु परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे मैं अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ। अपने दाहिने हाथ को उठाकर बोले कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, फिर से एक बार मुझे धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र और पाक कर दे, ताकि मैं धर्मी का जीवन जी सकूं, भले कार्य करने वाला बन जाऊं, भले कार्य करने वाली बन जाऊं। मैं अपनी बुराइयों को, अपने अधर्म को, अपने पापों को प्रभु तेरे सम्मुख में पछतावा मांगती हूँ, पछतावा मांगता हूँ, तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दे, ताकि हम प्रत्येक दिन भलाई करने वाले, भले कार्य करने वाले, धार्मिकता का जीवन जीने वाले तेरे आगमन तक बने रह सके और परमेश्वर पवित्र जीवन जी के तेरे नाम की बड़ाई कर सके। प्रभु जी तेरे नाम सुना, तो सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर अमल कर चलने वाले बन जाए, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र न्याय करने के लिए आने वाला है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो हमें काटता है, छांटता है, शुद्ध और पवित्र करता है, हमें पवित्र बना दे, एक पवित्र प्रजा बना दे, हमें धर्मी बना दे, हमें भले भले कार्य करने वाले बना दे, ताकि तेरे स्वभाव को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट कर सके। और तेरे नाम की महिमा के लिए सारा महिमा आपको समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु तेरे सम्मुख में आते हुए मांगते हैं, सुन ले मेरे प्रभु परमेश्वर, ग्रहण कर ले हमें मेरे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना मात्र नहीं, हमारे जीवनों को, हमारे देह प्राण आत्मा को ग्रहण कर पाए। जितने प्रिय कलीसिया में मौजूद है जो आ नहीं पाए, उनको भी तू प्रभु तैयार करना, उस आशा की बाट जोतकर परमेश्वर यीशु के सामने खड़े होने के लायक बन सके। और तेरे नाम की महिमा के हमारे जीवन की द्वारा तेरे नाम की महिमा, सारा महिमा आपको समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।